नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है वाह नवाब वाह के 11वें एपिसोड में। दोस्तों, लखनऊ वास्तव में भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने बसाया था। प्राचीन काल में इसे लक्ष्मणपुर कहा जाता था। आदि गंगा गोमती नदी के किनारे बसा होने के कारण इसे छोटी काशी भी कहा जाता था। बाद में इसे लखनावती कहा जाने लगा और अब हम सब इस मोहब्बत के शहर को लखनऊ कहते हैं। हमारी शान है लखनऊ, हमारी जान है लखनऊ। चलिए अवध के नवाबों के इतिहास और उनसे जुड़े किस्सों की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अवध के 5वें और 6ठे नवाब के बारे में। दोस्तों, 21 सितंबर सन 1797 को अवध के चौथे नवाब आसफ-उद-दौला की मौत हो गई और उसके अगले ही दिन यानी कि 22 सितंबर सन 1797 को उनके पुत्र वजीर अली आसिफ जाह के नाम से अवध के 5वें नवाब बने। वजीर अली का जन्म 9 अप्रैल सन 1781 में हुआ था, यानी कि सिर्फ 16 साल की उम्र में जनाब अवध के नवाब की गद्दी पर विराजमान हो गए। वजीर अली की मां का नाम हसीना बानो बेगम था। हालांकि आसफ-उद-दौला की खूब सारी बेगमों में से एक थी, मगर आसफ-उद-दौला की बड़ी चहेती थी। दोस्तों, नवाब आसफ-उद-दौला और उनके बेटे वजीर अली के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि वजीर अली नवाब आसफ-उद-दौला के अपने पुत्र नहीं थे, गोद लिए हुए थे। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नवाब आसफ-उद-दौला नपुंसक थे, यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। अगर ये बात सच है तो उनके 22 बेटों में से कोई भी उनका अपना पुत्र नहीं था। दोस्तों, वजीर अली के पिताजी यानी कि आसफ-उद-दौला के हरम में अनेक खूबसूरत स्त्रियां रहा करती थी। आपको बताऊं कि हरम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छिपा हुआ स्थान। बादशाहों के हरम में उनकी पत्नियां, उपपत्नियां आदि रहा करती थीं। कहा तो ये भी जाता है कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती थीं कि जो गर्भ धारण करने के बाद नवाब आसफ-उद-दौला के हरम में आती थीं और नवाब साहब को अपने प्रेम के वश में करके उनसे अपने होने वाली संतान की अच्छी जिंदगी के लिए सुख साधन जुटा लेती थी। खैर, वजीर अली नवाब आसफ-उद-दौला के अपने पुत्र थे या नहीं थे, इसके बारे में कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। हाँ, पर यह बात सच है कि आसफ-उद-दौला वजीर अली को अपना पुत्र मानते थे और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर जनरल सर जॉन शोर से कह दिया था कि हमारे बाद हमारा बेटा वजीर अली ही अवध का नवाब बनेगा। और हुआ भी यही। जब अवध के चौथे नवाब आसफ-उद-दौला इस दुनिया से कूच कर गए, उसके अगले ही दिन अंग्रेजों ने वजीर अली को अवध का 5वां नवाब घोषित कर दिया। दोस्तों, सन 1794 में जब वजीर अली सिर्फ 13 साल के थे तो इनके अब्बा जान आसफ-उद-दौला ने इनकी शादी जाने माने दरबारी अशरफ अली खां वल्द बंदा अली खां की 8 साल की बेटी बन्नो बेगम से बड़ी धूमधाम से की। उस जमाने में ऐसी शाही शादी किसी ने देखी नहीं थी। अरे, शादी में 30 लाख रुपए खर्च हुए थे। आप कहेंगे सिर्फ 30 लाख? अरे जनाब, तो बात भी मैं 1794 की कर रहा हूँ, जब मात्र 3 रुपए में एक आदमी जमकर पूरे महीने भर खाना खा सकता था। जी हाँ, 3 रुपए में। अब आप अंदाजा लगा लीजिए। नवाब वजीर अली ने 22 सितंबर सन 1797 में अवध के 5वें नवाब की गद्दी संभाली और 21 जनवरी सन 1798 में इनसे ये गद्दी छिन गई। इसका मतलब कि सिर्फ 4 महीने के लिए वजीर अली अवध के नवाब की गद्दी पर बने रहे। हालांकि ये नवाब की गद्दी पर और बने रहना चाहते थे, मगर ये अंग्रेज़ों के आंखों की किरकिरी बन गए थे। हुआ ये था कि नवाब साहब अवध में अंग्रेज़ों के अधीन नहीं रहना चाहते थे और ये अपनी अलग सेना तैयार करने में लग गए थे और नवाब वजीर अली चाह रहे थे कि अपनी सेना के दम पर मौका मिलते ही ये अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दें, पर इसके पहले अंग्रेज़ों ने ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, किस्मत, भाग्य कब करवट ले ले किसी को पता नहीं। जिस नवाब वजीर अली खां के जिंदगी की शुरुआत इतने शाही अंदाज में शानो शौकत के साथ हुई, उस नवाब की लगभग आधी जिंदगी जेल में बीती। और जिस युवराज की शादी में दिल खोलकर पैसे खर्च किए गए, हीरे जवाहरात लुटाए गए, उस युवराज की 17 साल तक जेल में रहने के बाद जब मौत हुई
तो उसके अंतिम संस्कार के लिए अंग्रेजों ने सिर्फ 70 रुपए खर्च किए। वाह रे जिंदगी, तू भी क्या क्या खेल दिखाती है। अच्छा, जब अंग्रेजों ने नवाब वजीर अली को हटाकर किसी और को नवाब बनाने का मन बना लिया तो उनके सामने एक समस्या आई कि अवध का नवाब अब किसे बनाया जाए। काफी विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने वजीर अली के चाचा सादत अली खान, जो कि अवध के तीसरे नवाब शुजा-उद-दौला और उनकी बेगम छतर कुंवर के बेटे थे, यानी कि आसफ-उद-दौला के सौतेले भाई, उनको अवध का नवाब बनाने का निश्चय कर लिया। दोस्तों, जैसे ही नवाब सादत अली खान को पता चला कि अंग्रेज उन्हें अवध का नवाब बनाना चाह रहे हैं, अरे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इतने खुश, अरे खुश क्यों नहीं होंगे, क्योंकि बरसों से दबी उनकी नवाब बनने की ख्वाहिश पूरी जो होने जा रही थी। और अंग्रेजों के गवर्नर जनरल सर जॉन शोर जब सादत अली खान से मिलने आए और उन्होंने उनसे पूछा कि अगर हम तुमको अवध का नवाब बना देगा, इसके बदले में तुम हमको क्या देगा। नवाब बनने की जो चाह थी, अरे उसमें सादत अली खान इतने डूबे हुए थे, इतने खुश थे कि उन्होंने जोशी जोश में कह दिया कि अगर मैं अवध का नवाब बना तो आधा राज्य आपका। अंग्रेज खुश। 21 जनवरी सन 1798 को अंग्रेजों ने वजीर अली खान को गिरफ्तार कर लिया और सादत अली खान को अवध का नवाब घोषित कर दिया। तो इस तरह आए अवध के 6वें नवाब। दोस्तों, सादत अली खान का जन्म सन 1751 में फैजाबाद में हुआ था। चूंकि इनका जन्म मंगलवार को हुआ था, इसलिए इनका नाम मिर्जा मंगली रखा गया। इनके पिता अवध के तीसरे नवाब शुजा-उद-दौला और इनकी माता बेगम छतर कुंवर इन्हें प्यार से मंगलू कहा करते थे। हुआ यूं कि एक बार मंगलू साहब बीमार पड़ गए और इनकी माता छतर कुंवर ने ये मनौती मांगी कि अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं हनुमान जी का मंदिर बनवाऊंगी। मियाँ मंगलू ठीक हो गए और उनकी ठीक होने की खुशी में उनकी माता जी ने हनुमान जी का मंदिर बनवाया, जो कि आज भी लखनऊ में अलीगंज में स्थित पुराने हनुमान मंदिर के नाम से मशहूर है। नवाब सादत अली खान ने जब अवध की गद्दी संभाली तो उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो लखनऊ स्थित हजरत अब्बास की दरगाह में सजदा करने गए और वापसी में चौक के बाजार में खूब सारे पैसे लुटाते हुए सुनहरा बुर्ज महल पहुंचे। आपको बताऊं कि लखनऊ में लक्ष्मण टीले और कुड़िया घाट के बीच नवाब आसफ-उद-दौला ने अपनी माँ बहू बेगम के रहने के लिए एक महल बनवाया था, जिसे लोग सुनहरा बुर्ज कहते थे। तो नवाब सादत अली खान सुनहरा बुर्ज में अपनी सौतेली माँ बहू बेगम से मिलने के लिए गए और जैसे ही बहू बेगम नवाब साहब के सामने आई, नवाब साहब ने उन्हें झुककर सलाम किया और एक पगड़ी उनके हाथों में रख दी और कहा कि ये पगड़ी आप मेरे सर पे रखिए। बहू बेगम ने वो पगड़ी नवाब सादत अली खान के सर पे रखी और कहा कि जाओ बेटा, बरकत हो। तो सादत अली खान की नवाब बनने की जो ख्वाहिश थी वो तो पूरी हो गई, मगर इसके बदले अंग्रेज़ों ने उनका भरपूर इस्तेमाल किया, खूब मनमानियाँ की, जिसकी वजह से नवाब पर प्रशासनिक दायित्व का बोझ बढ़ गया था। पर नवाब सादत अली खान ने ठान रखा था कि वो अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए और अवध पर अपना शासन जमाने के लिए नवाब सादत अली खान ने बड़ी मितव्ययिता से काम करना शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने राज्य के खर्चों को कम किया और आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी हुए। अच्छा, आपको बताऊं कि ज़्यादातर लोगों को सादत खां और सादत अली खां में कन्फ्यूजन रहता है। उन लोगों को लगता है कि ये दोनों नाम एक ही हैं, जबकि मैं आपको बता दूं कि सादत खान बुरहानुल मुल्क अवध के पहले नवाब थे और सादत अली खां अवध के 6वें नवाब। तो दोस्तों, ये थी अवध के 5वें और 6वें नवाब से जुड़ी बातें। नवाब सादत अली खान ने लखनऊ में कौन कौन सी प्रसिद्ध इमारतें बनवाई जो आज भी मौजूद हैं? क्यों एक बुजुर्ग ने नवाब साहब को भरी महफिल में भला बुरा कह दिया?
और किसने नवाब साहब के खाने में गिरगिट का जहर मिलाकर उनको मौत की नींद सुला दिया। ये सब बताऊंगा मैं आपको अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हाँ, देखते रहें वाह नवाब वाह।